वेलकम क्लास 5। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12B। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ब्रैकेट के जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। देखो, मेनली 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं: स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट, पैरेंथेसिस और कॉमन ब्रैकेट एंड लास्ट में बार ब्रैकेट। ठीक है, तो 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। इसका जो ऑर्डरिंग है वो है, पहले बार ब्रैकेट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर पैरेंथेसिस या कॉमन ब्रैकेट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, और बाकी सारा जो ऑपरेशन है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ऑफ ऑपरेटर, वो सारे ऑपरेटर्स का जो ऑर्डरिंग है वो तो हम प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किए। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट सम देखो, सम नंबर 1, 8 3/5 माइनस पैरेंथेसिस में 6 1/2 माइनस 4 1/4 माइनस 3 3/4, पैरेंथेसिस क्लोज। ये जो सिंप्लीफिकेशन है, यहां पे देखो बार ब्रैकेट है, तो पहले बार ब्रैकेट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब पहले 4 1/4 माइनस 3 3/4 को परफॉर्म करना है। तो देखो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आया 2/4। अब हमें पैरेंथेसिस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब 13/2 माइनस 2/4। इस सब्ट्रैक्शन को करने के बाद आंसर जो आया वो है 24/4। अब देखो, यहां पे जो 43/5 है उसके साथ ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो अल्टीमेटली ये आया 52/20। फिर कैंसलेशन लॉ लगाओ और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आया 2 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीखने वाली बात है वो है, पहले बार ब्रैकेट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर पैरेंथेसिस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर उसके बाहर का जो ऑपरेटर है उसका ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सम देखो, यहाँ पे भी एक सिंप्लीफिकेशन है। ये है बार ब्रैकेट, फिर पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में ये डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, तो पहले बार ब्रैकेट का काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया 14/11। फिर पैरेंथेसिस का काम करते हैं, नेक्स्ट पेज में जाना होगा। पैरेंथेसिस में जो सब्ट्रैक्शन था उसे परफॉर्म करने के बाद 30/11 आया। अब कर्ली ब्रैकेट का काम करना है, तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया 38/11। देन उसके बाद ये डिवीजन का काम होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, फ्रैक्शन के डिवीजन जैसे होते हैं वैसे ही होगा, मल्टीप्लाई देके ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ऐसे ही किए। देखो, मल्टीप्लिकेशन साइन यूज करके इसका रेसिप्रोकल यूज किए, फिर कैंसलेशन लॉ लगाया, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फाइनल आंसर इज 5 1/57। ठीक है, 3 नंबर देखो, यहां पे बार ब्रैकेट है, फिर पैरेंथेसिस है, फिर कर्ली ब्रैकेट है और कर्ली ब्रैकेट के बाहर डिवीजन साइन है। तो पहले बार ब्रैकेट का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं, तो आया देखो 0.2। उसके बाद पैरेंथेसिस में एक है डिवीजन और दूसरा है एडिशन, तो पहले डिवीजन को परफॉर्म करते हैं, उसके बाद एडिशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे हम लिखे 3/1.5। अब जैसे डेसिमल फ्रैक्शन में करते हैं, डेसिमल को रिमूव करके ऊपर में 10 प्लस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 डेसिमल प्लस है,
वैसे ही किए। देखो यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है तो इसलिए डेसिमल को रिमूव कर दिया और न्यूमरेटर में 10 प्लस कर दिया। अब कैंसिलेशन लॉ लगाए तो फाइनल आंसर आया 2। अब देखो 2 प्लस 0.2 ये जो एडिशन है वो परफॉर्म करना है, तो आया 2.2। अब कर्ली ब्रैकेट का काम होगा, यहाँ पे भी एडिशन है तो ऐड किया, आया 4.0। अब डिवाइड करना है, देखो 3.2 डिवाइडेड बाय 4.0। अब डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना है, न्यूमरेटर के डेसिमल पॉइंट को रिमूव करके डिनोमिनेटर में 10 प्लस किए और डिनोमिनेटर का जो डेसिमल पॉइंट है उसे रिमूव करके न्यूमरेटर में 10 प्लस किए, क्योंकि ये दोनों ही 1 डेसिमल प्लस करके है इसलिए 10 प्लस कर दिए। ठीक है, अगर कोई भी एक 2 डेसिमल प्लेस का होता तो 2 डेसिमल प्लेस के डेसिमल को रिमूव करने के लिए 100 यहाँ पे पुट करना पड़ता। ठीक है, वो तो तुम लोग जानते ही हो, डेसिमल फ्रैक्शन का जो चैप्टर है उसमें ही है। यहाँ पे देखो 10 कैंसिल हो गया तो आया 32/40। फिर कैंसिलेशन लॉ लगाए और फिर मिक्स फ्रैक्शन किए तो आया 0.8। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे आंसर को, कोई गलत नहीं होता, लेकिन जो सम दिया है वो डेसिमल फ्रैक्शन का सम दिया है, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो फाइनल आंसर आया 0.8। सम नंबर 4 में जो सिंप्लीफिकेशन है वहां पे बार ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट भी है। तो पहले बार ब्रैकेट का ऑपरेशन किया, आया 5/4। फिर पैरेंथेसिस का ऑपरेशन किया, आया 9/4। फिर कर्ली ब्रैकेट का ऑपरेशन किया तो आया 73/12। फिर स्क्वायर ब्रैकेट का ऑपरेशन किया तो आया 127/12। फिर ये जो बाहर में एडिशन है वो परफॉर्म किया तो आंसर आया 226/12। अब यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ लगाया तो आया 113/6। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो फाइनल आंसर आया 18 5/6। नेक्स्ट 5 नंबर देखो, यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन है बार ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट भी है और उसके बाद सब्ट्रैक्शन है। तो पहले बार ब्रैकेट का काम करते हैं, आया 1/4। फिर पैरेंथेसिस का काम करते हैं तो आया देखो 2/4। यहाँ पे कैंसलेशन लॉ लगाए तो आया हाफ। ठीक है, अब कर्ली ब्रैकेट का काम किया तो आया 7/8। फिर स्क्वायर ब्रैकेट का काम किया तो आया 109/40। फिर ये सब्ट्रैक्शन किया तो आया 106/40। अब कैंसिलेशन लॉ लगाए तो आया 53/20। फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो आया 213/20। 6 नंबर देखो, यहाँ पे सिर्फ पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन है। तो पहले पैरेंथेसिस का काम किया, वहाँ पे देखो 2 एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। मैंने यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक साथ ही परफॉर्म कर दिए। देखो 12 आया एलसीएम तो न्यूमरेटर में आया 12 + 2 + 15 - 1। फिर इन तीनों को ऐड किए, फिर इसे सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आया 28। ठीक है, तो अल्टीमेटली पैरेंथेसिस का ऑपरेशन करने के बाद आया 28/12। फिर कैंसिलेशन लॉ लगाया तो आया 7/3। ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट का काम किया तो आया 29/6। फिर स्क्वायर ब्रैकेट का काम किया तो आया 4/6। फिर कैंसिलेशन लॉ लगाया तो आया 2/3। फिर सब्ट्रैक्ट किया तो आया 10/3। फिर मिक्स फ्रैक्शन किया तो आया 3 1/3।
ठीक है। ऑर्डरिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जिस ऑपरेशन के बाद जिस ऑपरेशन करना है बॉडमस रूल में, उसी ऑपरेशन को करना है, ठीक है। अगर ऑर्डरिंग गलत कर दोगे तो आंसर भी गलत आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग याद रखना बहुत जरूरी है। सम नंबर 7 देखो, बार ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट में ऑफ भी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एडिशन है। तो देखो, पहले बार ब्रैकेट का काम किया तो आया 0.2। फिर कर्ली ब्रैकेट में डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है। पहले डिवीजन किया, फिर सब्ट्रैक्शन किया तो आया 1.8। अब स्क्वायर ब्रैकेट का काम करेंगे। यहाँ पे ऑफ है और सब्ट्रैक्शन है। तो पहले देखो, ऑफ का काम करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। तो 0.2 इंटू 10, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो 0.2 इंटू 10 मतलब 2, फिर उसके साथ 1.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो, स्क्वायर ब्रैकेट का काम करने के बाद फाइनल आंसर आया 0.2। अब 7.2 प्लस 0.2 को परफॉर्म करना है, तो फाइनली आया 7.4, ठीक है। अब 8 नंबर देखो, इस सिंप्लीफिकेशन में बार ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है और लास्ट में डिवीजन है। तो पहले बार ब्रैकेट का काम किए तो आया 0.1। फिर पैरेंथेसिस का काम किया तो आया 0.2। फिर कर्ली ब्रैकेट का काम किया तो आया 0.3। फिर स्क्वायर ब्रैकेट का काम किया तो आया 0.4। फिर डिवीजन किया, जैसे डेसिमल फ्रैक्शन के डिवीजन होते हैं, पहले डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना पड़ता है और जितना डेसिमल प्लेस है उसके हिसाब से यहाँ पे 10 या 100 या 1000 ऐसे प्लेस करना होता है। वैसे ही किए, देखो यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है तो इसलिए डेसिमल पॉइंट को रिमूव करके 10 यहाँ पे पुट कर दिए। अब कैंसलेशन लॉ लगाया तो फाइनली आंसर आया 40, ठीक है। 9 नंबर देखो, यहाँ पे पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर डिवीजन है। तो पहले पैरेंथेसिस का काम किया तो आया 0.8। फिर कर्ली ब्रैकेट का काम किया, देखो कर्ली ब्रैकेट में डिवीजन है और सब्ट्रैक्शन है, तो पहले डिवीजन किया फिर सब्ट्रैक्शन किया तो आया 2.3। अब स्क्वायर ब्रैकेट का काम करना है। यहाँ पे ऑफ है और सब्ट्रैक्शन है, तो पहले ऑफ को परफॉर्म करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ऑफ ऑपरेशन करने के बाद देखो 7.5 आया। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आया 5.2। अब डिवाइड करेंगे, देखो जैसे डेसिमल के डिवीजन करते हैं वैसे ही किए। पहले पॉइंट को रिमूव किए, यहाँ पे 10 पुट किए तो दोनों कैंसिल हो गया। फिर देखो यहाँ पे कैंसलेशन लॉ लगाए तो आया 22/13। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो आया 19/13। लास्ट सम देखो, इस सिंप्लीफिकेशन में भी बार ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रैकेट है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट है और उसके बाद डिवीजन है। तो पहले बार ब्रैकेट का काम किया तो आया 0.2। फिर पैरेंथेसिस का काम किया तो आया 0.1। फिर कर्ली ब्रैकेट का काम किया तो आया, देखो यहाँ पे डिवाइड किए तो आया 6। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का काम किए तो आया, यहाँ पे भी डेसिमल फ्रैक्शन का डिवीजन है। फाइनली आया देखो 15 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10। ये जो 10 है ये डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने के बाद आया, ठीक है। अब कैंसलेशन लॉ लगाए तो आया 1/4, ठीक है।
फिर डेसिमल फ्रैक्शन के जैसे डिवीजन होते हैं वैसे ही किए, मल्टीप्लाई साइन दिया और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे पुट किए, तो फाइनली आंसर आया 0.4 इंटू 4 मतलब 1.6। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 12 भी खत्म होता है। इस चैप्टर में और कोई एक्सरसाइज नहीं है तो इसलिए चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 16 के जो बाकी पार्ट है वो अपलोड करेंगे। बाय।